हेलो ऑलराइट गाइस। तो आज के इस वीडियो पर जो है हम अपने मेनू ऐड करेंगे। मतलब जो भी हमने ये राउट बनाए हैं वो किसी एक पर्टिकुलर मेनू के थ्रू जो है वो कॉल होना चाहिए। हम हमेशा जो है वो राउट पर इस तरह से मेनू ऐड करके नहीं कर सकते या फिर इस तरह से एडिट करके नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम एक मेनू ऐड करेंगे और मेनू पे किस तरह से एक लिंक देंगे, हम इस तरह से वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सिंपली मैं एक कस्टम में यहाँ पर राउट डाल देता हूँ ताकि हमारा मेनू एक्सेस हो जाए पहले। ठीक है, तो इस तरह से ये डैशबोर्ड है, आप लॉगिन करके यहाँ पर पहुँच गए होंगे। और ये रिपोर्ट्स के नीचे एक मैं पेरेंट मेनू ऐड करूँगा, उसके नीचे जो है वो एक चाइल्ड मेनू रखेंगे। और पर्टिकुलर रिपोर्ट, जैसे रिपोर्ट पर क्लिक करते ही हम रिपोर्ट पर पहुँच रहे हैं, तो सारी चीज़ें ऐसे ही होनी चाहिए। अभी हमें पता नहीं है कि हमारा राउट क्या है। ठीक है, हमने परमिशन तो दे दिए बट राउट पता नहीं है। तो इस तरह से मेनू किस तरह से ऐड करते हैं आज के इस वीडियो पर बता दूंगा। तो चलिए चलते अपने कोड पर, कोड लेवल पर बात करेंगे। और एडमिन पर आना है आपको, और कंट्रोलर है और डेमो वगैरह ये तो हमने सारी चीज़ें कर ली है। तो आपको कॉमन में जाना है, कॉलम लेफ्ट पे जाना है। ठीक है, कॉमन देन कॉलम लेफ्ट। अब उसके बाद हम जो है वो एक नया मेनू ऐड करेंगे, पेरेंट मेनू देन चाइल्ड मेनू। तो सबसे नीचे चलूंगा मैं पहले, क्योंकि हम कुछ चीज़ें जो है वो कॉपी करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से मेनूज है और पेरेंट मेनू, उसके बाद चाइल्ड मेनू रहेंगी। ओके, तो ये है। तो ये देखो इस तरह से पेरेंट है देन चाइल्ड मेनू है, हम इस तरह से कॉपी करूंगा मैं ये सारी चीजें इस। ठीक है, और उसके नीचे, इसके नीचे, ठीक है, जस्ट हम यहाँ पर हम करेंगे डेमो टेस्ट मेनू। इस तरह से मैं लिख लूंगा, इसको कॉपी कर लो और इसकी इस कोड के अंदर जो है हम एक जो कॉपी किया रहूंगा वो कोड यहाँ पर डालना है आपको। ठीक है, कुछ चीजें जो है वो मैं जो है वो यहाँ पर चेंज करने वाले हैं हम। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वो ये रिपोर्ट्स वाली चीजें जो है वो कॉपी किए हुए, तो रिपोर्ट का एक ब्लैंक एरे इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया है, रिपोर्ट इक्वल्स टू ब्लैंक एरे। तो हम भी यहाँ पर रिपोर्ट इक्वल्स टू ब्लैंक एरे यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। ओके, तो ये रिपोर्ट्स को मैं चेंज कर लूंगा, जहाँ जहाँ पर भी रिपोर्ट्स लिखे ना तो वहाँ पर जो है वो मैं डेमो दे दूंगा। ठीक है, इस तरह से डेमो लिख लूंगा और डेमो को इक्वल्स टू ब्लैंक अरे हमने डिफाइन कर लिए। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर हमारा राउट डालना है, यहाँ पर आपको डेमो स्लैश टेस्ट इस तरह से डाल देना आप, डेमो स्लैश टेस्ट, जो हम वहां पर लिख रहे थे यूआरएल पर वो। अब यहाँ पर लैंग्वेज से जो फाइल आएंगी वो डालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो जो आपके मेनू का चाइल्ड मेनू है, ये चाइल्ड के लिए काम कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा पेरेंट मेनू है। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लैंग्वेज पर ऐसी एक बनाना पड़ेगा। तो हम सिर्फ जो मैं है यहाँ पर टेक्स्ट टेस्ट इस तरह से मैं लिख लूंगा, और इस वाले वेरिएबल को मैं यहाँ पर इसके लैंग्वेज फाइल पर यानी कॉमन के कॉलम लेफ्ट के जो है वो यहाँ पर डिफाइन करूंगा। ठीक, तो यहाँ पर जो अरे है ना उसके जगह आप डॉलर लगा देना सिंपली। ओके, इस तरह से ठीक है, सभी जगह डॉलर आप लगा देना यहाँ पर ताकि प्रॉब्लम ना जाए। यहाँ पर भी आप डॉलर लगा देना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम चलेंगे ये टेक्स्ट टेस्ट को और कंट्रोल पी करना और सिंपली कॉलम लेफ्ट यहाँ पर सर्च करना, कॉलम लेफ्ट, और आपको लैंग्वेज भी मिल जाएंगी इस तरह से। आपको एडमिन का लैंग्वेज चाहिए, कॉमन का है ना, तो इस तरह से हम चलेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे देखो टेक्स्ट लिखे है, तो हम यहाँ पर सिंपली मैं इसे कॉपी कर लूंगा और हम यहाँ पर लिख देंगे टेक्स्ट टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट टेस्ट। ओके, तो ये जो मैं वहाँ पर वो वेरिएबल कॉपी किया था तो यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर सिंपली मैं क्या कर लूँगा, टेस्ट नाम का एक चाइल्ड पेरेंट बनाया है हमने, चाइल्ड, वो यहाँ पर जो है मैं डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर तो इसके जगह वो आ जाएगा। और डेमो स्लैश टेस्ट क्या है, हमारा यूआरएल का नाम है। अब ये जो है हमारा पेरेंट मेनू है, यहाँ पर भी आप डॉलर डाल देना, ये हमारा पेरेंट मेनू है। तो ये आईडी जो है वो आईडी आप इस तरह से चेंज कर देना, मेनू रिपोर्ट की जगह आप क्या करोगे, मेनू डेमो कर दो, और टेक्स्ट रिपोर्ट्स की जगह आप क्या कर दो, टेक्स्ट डेमो कर दो, इस तरह से। ठीक है, अब ये टेक्स्ट डेमो के लिए हम यहाँ पर चलेंगे, इसको भी कॉपी करूंगा और सेम जैसे कि हमने यहाँ पर बनाए थे टेस्ट के लिए, तो पेरेंट के लिए भी हम यहाँ पर बना देंगे इस तरह से। ठीक है,
टेक्स्ट डेमो और यहाँ पर लिख देंगे डेमो, सॉरी यहाँ पर हम लिख देंगे डेमो। ओके ठीक है। तो इस तरह से हमने बना लिया। सिंपल सी चीज़ें है, आपको ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर HREF मैंने जो है वो पहले ब्लैंक रखा हूँ क्योंकि ये हमारा पेरेंट है और ये जो ऊपर में हमने डिफाइन किया है वो हमारा चाइल्ड है। ठीक है, इस तरह से। तो आई होप यह चीज़ें किस तरह से बनाते हैं वो समझ में आ गया होगा। ये एफ जो चार्ट है ना वो आपका आइकन रहेगा। तो सिर्फ मैं यहाँ पर एफ ए मेनू इस तरह से डाल देता हूँ तो शायद कुछ मिल जाएगा मुझे। ठीक है, देखते हैं आगे। अभी चल के रिफ्रेश मारते हैं, रिफ्रेश मारेंगे तो शायद नहीं मिलेगा ये, एक बार हमें शायद परमिशन देनी पड़ेगी। नहीं, आ गया। ओके, तो इस तरह से आ गया देखो डेमो करके। और यहाँ पर अगर ये करूँगा तो टेस्ट मिल जाएगा। अब ये टेस्ट पर क्लिक करूँगा तो पहले हम जो ये कर रहे थे ना वो हमें अब जो है वो एज अ मेनू हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो हमें बतानी थी मुझे आज के इस वीडियो पर। अब ये यहाँ पर जो है मेरा आइकन नहीं आ रहा है तो ये सेटिंग वाला आइकन जो है ना यहाँ पर डाल देते हैं, बट सेटिंग का मुझे जो है वो आइकन नहीं पता तो मैं इसको सिंपली जो है वो इंस्पेक्ट करूँगा। इंस्पेक्ट करके हम इसका आइकन का पता कर लेंगे, यानी एफ ए क्या नाम लिखते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, एफ ए वाला ये जो है वो कॉपी कर लूँगा मैं, कॉग FW, तो यहाँ पर डाल दूंगा सिंपली इस तरह से। ठीक है, हम डालेंगे यहाँ पर कॉपी, सेव करेंगे और इसको हटा दूंगा थोड़ी देर के लिए। फिर से रिफ्रेश करूंगा और सेटिंग वाला आइकन जो है वो मेरे डेमो पर आ जाएगा जो हमने बनाए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये टेस्ट वाला आ जाएंगे और टेस्ट वाला इस तरह से हम अपने पेज को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से ये हमारा व्यू पेज है तो इस तरह से हमारे व्यू पेज को एक्सेस कर सकते हैं, यानी हमें यहाँ पर राउट पर टेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है या फिर डेमो टेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आई होप हम मेनू की इस तरह से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे सिर्फ बताना था कि किस तरह से मेनू ऐड कर सकते हो आप, कस्टम मेनू। और आई होप यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कुछ चीज़ें नहीं समझी होंगी तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पर डाल दो, वी विल सॉल्व। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।